हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है विक्रमादित्य एकेडमी ऑफ लॉ के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के हमारे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन टू चाइना और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप के ऊपर। बेसिकली हम आपके एग्जाम सेंट्रिक ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोग अगर इनका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इनके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज के टॉपिक के रूप में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं चाइना और बांग्लादेश के फ्रेंडशिप से रिलेटेड। देखिए, चाइना की जो फ्रेंडशिप होती है किसी भी कंट्री से, वो खुद के इनिशिएटिव को लेते हुए होती है। जैसे कि आप लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से रिलेटेड जो चाइना की डिप्लोमेसी है उसके बारे में जानते होंगे, और साथ ही साथ अभी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसको भी जानते होंगे। तो चाइना की जितनी भी फ्रेंडशिप आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये पर्टिकुलरली इन पॉलिसीज को फॉलो करवाने के लिए की जा रही है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी क्या है, तो देखो यहाँ पे चाइना क्या चाहता है कि अपनी नेबरिंग रीजन में, ठीक है, जैसे कि अगर आप मैप में देख लोगे तो यहाँ वाला ये पार्ट सपोज कीजिए इंडिया है, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे जो अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो अब यहाँ पे अगर ऑयल आता है, ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर के रीजन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाल्टिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह के रीजन है। तो यहाँ से लैंड वे में चाइना के पास जो है ऑयल और नेचुरल गैस या ट्रेड वगैरह को सप्लाई करना इजी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में चाइना ने सबसे पहले चलाया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी, जिसमें चाइना क्या करता है, जैसे श्रीलंका को बहुत सारा पैसा दिया, पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा दिया, और उनके जब डेप्थ रिकवरी नहीं हुई तो उनके यहाँ पे लीज पर उनके जो पोर्ट हैं, जैसे लाइक कि ग्वादर पोर्ट हो गया, हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, म्यांमार के अंदर कोको पोर्ट हो गया, इन सभी को चाइना ने एक्वायर कर लिया ताकि इसका ट्रेड जो है बहुत स्मूथली किया जा सके, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये कोको पोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे काम चाइना करते आया है। अब चाइना इससे और एक स्टेप आगे बढ़ के क्या कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पे वर्क कर रहा है, जिसके थ्रू चाइना क्या कर सकेगा, ये जो रीजन मैं बता रहा था जिसपे रोड ट्रांसपोर्टेशन इजीली नहीं हो सकता था, अब चाइना जो है इन रीजन पे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा, इसके लिए आपको सामने वाली कंट्री के लैंड यूजेस चाहिए, और लैंड यूजेस वो आपको कब देंगे, जब वो आपके कर्जे में डूबे हुए होंगे। तो सेम एज वे में चाइना जो है हर कंट्री के साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए उनमें बहुत सारे डेप्थ वर्क कर रहा है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि जब वो लोग उसे चुका ना पाए तो हम उसके लैंड यूजेस ले लें और उसके थ्रू अपना खुद का मोटिव जो है वो पूरा करते रहें। तो वहीं पे हम लोग देखेंगे कि चाइना का जो है बांग्लादेश के साथ क्या इश्यूज देखने को मिल रहा है, और इसका बांग्लादेश कैसे, चाइना जो है कैसे यूज कर पाएगा। अगर यहाँ पे चाइना को बांग्लादेश का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, और म्यांमार के साथ इसके डील्स ऑलरेडी हैं, तो एट प्रेजेंट में क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाले रीजन से सरपास करते हुए चाइना के पास जो है सामान पहुंचता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा रोड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन यहाँ पे रिवराइन एरिया अवेलेबल है जिससे ट्रांसपोर्ट ज्यादा इजी है, ठीक है। तो चाइना अभी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को इस फेवर में लाया जा सके ताकि इसे रिवराइन एरिया में कनेक्ट करके अपने ट्रांसपोर्टेशन को इजी किया जा सके, ठीक है। तो उससे रिलेटेड चीजों को हम देखेंगे कि चाइना जो है वो बांग्लादेश में अभी किस टाइप के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो देखिए, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, इन्होंने अपने तरफ से एक एक्सप्रेशन या डिजायर दिखाया है कि हम बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज पे वर्क की जा सके। अब ऐसे में बांग्लादेश जो है वो भी तैयार हो जाता है इनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मानने के लिए और उससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस को करने के लिए। अब ऐसा जो है बांग्लादेश के लिए करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे चाइना का जो पैसा है वो बांग्लादेश को मिलने लगेगा। और ये जो पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया वो चाइना और बांग्लादेश के 45th एनिवर्सरी ऑफ बाइलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे लिया गया, यानी कि जब 1976 में पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए गए थे चाइना की तरफ से बांग्लादेश में,
उसके 45 ईयर की एनिवर्सरी को मनाते हुए इन्होंने ये डिस्कशन लिया है। अब बेसिकली इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वहां पे ट्रेड, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज से रिलेटेड तो बहुत सारी एक्टिविटी होगी जो कि बांग्लादेश को बेनिफिट अवेलेबल करवाएगा, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बात करें तो चाइना जो है वो इंडिया को इससे रिप्लेस कर देगा अपने टॉप ट्रेड पार्टनर के रूप में, और ऐसा 2015 में चाइना कर चुका है। ठीक है, तो चाइना के यहाँ की जो घटिया टेक्नोलॉजी है, जो ओल्ड वेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसे वो डंप करता आया है, और डंप करने में अब बांग्लादेश में डंपिंग जो है इसके स्टार्ट हो चुकी है और ये अपने कचरे को वहां पे बेच देता है। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे इंडिया का जो ट्रेड था वो अपने आप में कम हुआ। सेकंड थिंग, यहाँ पे इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम हो गई कि अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश मान जाता है तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि चाइना स्ट्रैटेजिकली इंडिया के और भी ज्यादा पास आ जाएगा, और वॉर लाइक सिचुएशन में डिप्लोमेटिक रिलेशंस में चाइना जो है इंडिया के ऊपर एक दबाव बनाने की सिचुएशन में आ सकता है। सेकंड थिंग, इसके लिए इसने क्या किया, तो इसके लिए इसने 2016 के अंदर 24 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था, जो अपने आप में एक बड़ा अनाउंसमेंट होता है। सेकंड थिंग, इन्होंने ग्रांट किया ड्यूटी फ्री एक्सेस 97% बांग्लादेशी प्रोडक्ट को। अब इससे क्या होगा, बांग्लादेश खुश हो रहा है कि उनके यहाँ के जो छोटी मोटी चीजें वो लोग बना रहे हैं वो चाइना के अंदर ड्यूटी फ्री एक्सेस में आ जाएगी और अपना ट्रेड जो है वो इजीली कर पाएगा। लेकिन आपको पता है चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है और वो किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। ठीक है, भले ही उसने ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया है, लेकिन चाइना के जो इनहेबिटेंट लोकल्स हैं वो अदर प्रोडक्ट को कभी भी प्रेफरेंस नहीं देंगे। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक दिखावा जरूर बन गया है। सेकंड थिंग, रिसेंटली इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 64 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट और कर डाला बांग्लादेश में। तो समझ रहे हैं आप बांग्लादेश को कितना ज्यादा कर्ज में यहाँ पे डुबाया जा रहा है, और इससे बाद में क्या होगा, बांग्लादेश इजीली मान जाएगा। ठीक है, सेम एज बांग्लादेश को यहाँ पे कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पे भी जो है सिस्टर सिटी अलायंस डेवलप करने की बात कर दी गई थी, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे मेजर्स किए जा रहे हैं ताकि बांग्लादेश जो है इनके ट्रैप में आ जाए। लेकिन बांग्लादेश का आना भी जरूरी है क्योंकि उनके यहाँ पे जो है इस लेवल की डेवलपमेंट नहीं है, और अपने आप को डेवलप करने के लिए उन्हें किसी न किसी कंट्री का सपोर्ट लेना रिक्वायर्ड है, और ऐसे में चाइना उनको एक बड़ा पार्टनर दिख रहा है जिसके साथ वो सपोर्ट लेकर खुश है, और वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है कि अगर कुछ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होते हैं, अगर इंडिया जो है एंटी बांग्लादेश हो जाए तो ऐसे में चाइना जो है उसे बहुत अच्छे से सेफगार्ड कर सकता है। तो इस टाइप के डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है चाइना और बांग्लादेश में स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके इन डाउट्स या क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी ऐसे सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे अदर प्लेटफॉर्म पे भी हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल्स अवेलेबल करवाते हैं, और इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल लगी होगी। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।